स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुमने अपने दर्शन में जो केंद्र देखा था वह असल चीजें थी और उसके चारों ओर चमकीला प्रकाश था। वृत्त के चारों ओर अशांत कण थे। जब संसार की सृष्टि हुई उस समय उन सब की मूल अवस्था लुप्त हो गई। तुमने उन सब को दूसरे या पीछे के वृत्त में देखा था और एकदम अंदर का वृत्त तो बिंदी के अलावा कुछ न था। चमकता प्रकाश पहला धक्का था। वहाँ 3 व्रत होते हैं जो अंत में एक हो जाते हैं। कितनी विचित्र बात है कि थोड़ी सी मुट्ठी भर शक्ति ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दी। पूज्य लाला जी ने कहा, ब्रह्मरंध्र एक बिंदु है। केवल पैगंबरों में यह बिंदु प्रस्फुटित किया जाता है। जब दूसरे दिव्यतर लोकों में प्रवेश करने की जरूरत होती है तब इस बिंदु पर जाया जाता है। यह हालत हर किसी में जागृत नहीं की जाती और न ही यह सब कुछ है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। एक समय पर एक ही विभूति होगी जिसमें दूसरे लोकों में जाने की क्षमता होगी। ब्रह्मरंध्र एक मार्ग है। आज तक किसी ने कपाल क्रिया के दर्शन शास्त्र पर विचार नहीं किया है। सीमा विचारों की होती है। आकर्षण शक्ति इतनी अधिक रहती है कि जैसे ही ब्रह्मरंध्र टूटता है वह उसके साथ जुड़ जाता है, मानो कोई सारी की सारी चीजें अपने साथ लिए चला जा रहा है। यह उनके साथ घटित होता है जिनका ब्रह्मरंध्र शरीर के अंत समय टूट जाता है। 21 सितंबर को लिखते हैं, जो मेरी हालत है वह उस संत की हालत का जादू है जो मुझे प्रेम करते थे। यह सारा का सारा उनका ही फैलाव, उनकी ही बुद्धि, उनकी ही विचारधारा और उनकी ही योजना है। अब मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो यह प्रमाणित करे कि मेरा सब कुछ उनका नहीं है। जादू से मेरा अर्थ टोना टोटका नहीं है, बल्कि मेरे गुरुदेव की दिव्य शक्ति और परिणामतः उसके द्वारा घटित रूपांतरण है। प्रकृति के नियम कैसे बने? सभी जानते हैं कि संसार का प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ सभी चीज़ों का प्रारंभ था। उस समय क्या घटित हुआ था? स्पंदन प्रारंभ हो गए, लोकों की रचना हुई और उनमें निवास करने वाले आए। जो सर्वप्रथम आया वह सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया। उस भय से भरे वातावरण को देखकर वह हक्का बक्का होकर आश्चर्य से भर गया। उसने सोचना प्रारंभ किया। वह अपनी ज़रूरतों की फिक्र करने लगा। वह विशुद्ध रूप में आया था और अपने साथ शक्ति भी लेता आया था। उसके विचारों के विकास और पोषण के लिए इसने एक कड़ी का काम किया। फलस्वरूप वे शुभ आकृतियाँ और स्वरूप जो उसके काम के लिए आवश्यक थे उत्पन्न हो गए। अब अगर हम यह कहें कि ये स्वरूप पहले से ही थे तो वह इस अर्थ में गलत होगा कि मूल के ये आकार उस मूल से उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वह चीज़ जो शुद्धता के बाद आई उसे केवल मनुष्य ने उत्पन्न किया, क्योंकि शुद्धता के बाद मनुष्य का अस्तित्व आया। अगर हम कहें कि शुद्धता ने आकृतियों को उत्पन्न किया तो यह भी गलत होगा। जब शुद्धता में कोई और चीज़ नहीं मिली है तो यह तीसरी चीज़ आई कहाँ से? शुद्धता केवल शुद्धता को ही उत्पन्न करती है और बाद की हालत, उसका स्वरूप जो भी हो, उसी किसी ऐसी चीज़ के द्वारा पैदा किया जा सकता है जो बाद में आई। खैर साहब, आपने आश्चर्य के क्षेत्र में उन चीज़ों को उत्पन्न कर दिया और शक्तियों को सूचना मिली कि वे इस माध्यम पर क्रियाशील हों। दूसरे शब्दों में आपने जैसे एक आधार की रचना कर दी जिस पर प्रकृति की शक्तियाँ काम करें। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी आपने उन्हें रचकर प्रकृति को अपना योगदान दिया, जिससे उसकी ऊर्जा बहकर इनमें आ गई। मानो बहने के लिए आपने एक धारा की रचना की और उन चीज़ों का वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था। मोटे अर्थ में यह चीज़ सारी सृष्टि में व्याप्त हो गई और इसके द्वारा बहुत सी और बातें संपादित हुईं।
इन चीज़ों को एकत्रित करने के लिए शक्ति और ऊर्जा समय समय पर कार्यशील रहीं। इस तरह उन्होंने एक धरातल की भी रचना की और हर चीज़ इसके माध्यम से जगमगाने लगी और काम शुरू हो गया। यानी आपने एक बांध बना दिया जिसके बाहर ये ऊर्जा नहीं जा सकती थी और यह उनके कार्य का केंद्र हो गया। दूसरे शब्दों में इस चीज़ ने इतनी गहरी जड़ पकड़ ली कि वे इसे समय समय पर करते रहने को तैयार हो गए। संक्षेप में वे उन्हें करने को विवश हो गए या करते रहने को तैयार हो गए और उसे किए बिना नहीं रह सकते थे। उनके लिए यह कानून बन गया कि वे उसे तब तक करते रहें जब तक आप स्वयं उस चीज़ को जिसे आप श्रीमान ने भेजा था टुकड़े टुकड़े ना कर दें। आप हंसने बोलने लगे। अब आप हर भूमिका पूरी करने लगे। आपने एक एक आकृति की रचना की। आपने एक एक रंग धारण किया। आपने एक एक आकृति की रचना की। हर रंग आपके अंदर अलग तरह से काम करने लगा। हर काम अलग अलग अपने रास्ते से बढ़ने लगा। हर मार्ग स्वयं दिखाई पड़ने लगा। पेड़ ने भी उसी के अंदर जड़ जमाई और घास भी वहीं उगने लगी। शरद ऋतु आई, बसंत ऋतु भी आई। विभिन्न आकृतियां निर्मित होने लगीं। परंतु भाई, यह एक शक्ति जो आपने शुरू से निर्मित की थी, वह शक्ति उसमें छिप गई। अब निसंदेह वे सारी बातें घटित होने लगीं और आप जानते थे कि हम लोगों में से ही किसी एक सज्जन ने आवश्यकता अनुसार यह व्यवस्था की है। अब उन चीज़ों को भी जो भिन्न रूप से घटित हो रही हैं, किसी रूपरेखा के अंतर्गत आना है। तब ढांचे को लेकर चिंता शुरू हुई। किसके मन में? आप ही लोगों में से किसी एक के मन में। वह सोचने लगा कि अगर केवल इन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति होती रही तब इस खेल और हंसी का एक और रूप भी हो सकता है जिसे रोने का नाम दिया जा सकता है। और भाई, जब यह हो गया तो विपरीत रूप निर्मित होने लगे। हंसी के साथ रोना, दोनों चीज़ें शुरू हो गई। एक एक रंग के साथ दूसरा रंग मिलाकर तीसरा रंग भी बनाया जाने लगा। सबको एक साथ मिलाने पर एक ढेरी बन गई। केवल ईश्वर ही जानता है कि ऐसे कितने ढेर बन गए। उनको देखकर किसी को भी अचंभा होगा। शायद यह दुनिया केवल उन्हीं से भर जाएगी। घास उग गई और बढ़कर लंबी और तीखी हो गई। वह दूसरे रूपों में भी प्रकट हो गई। कुछ में तीखापन इस हद तक प्रकट हो गया कि कुछ बंधुओं के दामन फटने लगे। कुछ की अंगुलियों में इसके चुभने से घाव हो गए। माली को चिंता होने लगी कि अगर इन तत्वों को बना रहने दिया गया और काटा नहीं गया तो वे आने जाने वालों को कष्ट देंगी। वह खुरपी और हंसिया से काम लेने लगा। कष्टदायिनी चीज़ें काटकर फेंकी जाने लगी। धीरे धीरे वाटिका में जो जंगल और झाड़ियाँ उग गए थे साफ हो गए। वे फिर उग आए। एक विचार आया कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए। इसलिए उसने उन्हें खुरपी से जड़ से निकालना शुरू कर दिया और बहुत सारों को जड़ से खत्म कर दिया। पर उसने क्या देखा कि आसमान से वर्षा हुई। कौन जानता है, जमीन में कोई टुकड़ा किसी रूप में कहीं रह गया हो। इसलिए बेचारा कठिन परिश्रम करके उनको साफ करता रहा और उसने जमीन को समतल बना दिया। उनके हर बार बढ़ने पर वह यही काम दोहराता गया। अब रंग और चीज़ें, हंसी और खेल और ढेरियाँ, उनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि वे स्थायी रूप से जम गईं। तुमने इन सब बातों की सूचना उस शून्यता से जोड़ ली है जिसे तुम्हारे सर्वोच्च सृष्टिकर्ता ने आश्चर्य के आवरण से ढक लिया है। उनके साथ तुमने भी अपने आप को भी जोड़ लिया है। तुम उनमें अपनी खुद की चीज़ें भी मिश्रित करने लगे। आपने मिश्रित कणों को विशुद्ध तत्व में रख दिया और वे उसके निकटतर होते गए। अब मुझे बताइए, अगर माली उन्हें काट कर फेंक न दे तो क्या वे हर किसी को घायल और लहूलुहान नहीं कर देंगे? इसलिए आने वालों की नज़र उन पर पड़ी। उस नियम के अनुसार कि विशुद्धता को जन्म देती है और भेड़िया से भेड़िया ही पैदा हो सकता है, शेर नहीं।
उसने ठीक वैसे कटाई छटाई शुरू कर दी, वैसे अपने स्वामी के सेवक माली ने की थी। उसकी हंसियाँ चलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ें हिलने लगी। जब ऊर्जा उसके विचार रूपी हंसिया से कली पर आघात करने लगी तो उसे अलग करने के लिए उसके प्रहार की इस तरह कल्पना की जा सकती है कि शरीर के प्रभाव को पहले जैसा करने के लिए रोग पैदा किया गया। अब आप श्रीमान ने वह रास्ता भी बना दिया ताकि वे जो रंगीन हैं और सीमा से अधिक हंसते हैं उनकी छटाई हो और अपनी अतिशय क्रियाशीलता के लिए वे दंडित हों। उसकी ऊर्जा अब उपयोगी है। उसने आपके लिए सारे प्रबंध कर दिए और ऐसा हुआ कि वह यही करता गया। उसके हंसिया हर बुरे काम के लिए थे ताकि वह दूसरों को न काटे न चुभे। आपने उस तल पर यह नक्शा भी खींच दिया और इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया, यानी हर चीज़ तीखी हो गई और सबको सताने लगी। लोग उससे घायल होने लगे। हमने भी देखा कि जब झाड़ी बड़ी हो गई है तब ऊपर से हंसिया उस पर गिरता है। हमें डर लगने लगा, परंतु कुछ भले मानुस बेहया हो गए और उन्होंने अपनी मौज मस्ती नहीं छोड़ी और वे अपनी इन्हीं मौज मस्तियों में गुजर गए। परंतु भाई, हंसिए का गिरना और आपका काम थमा नहीं, ना ही उसकी मौज मस्ती रुकी। आपने भी हंसिए का पैनापन खत्म नहीं किया।